हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपको पता है ना, जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो पत्नियां क्या करती है, छोटी छोटी बातों को लेकर मुकदमा कर देती है, कोर्ट पहुंच जाती है और फिर वो पति पर और उसके घर वालों पर शिकंजा करना स्टार्ट कर देती है। और जब वो देखती है कि भाई पति पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, मैंने केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, तो अब क्या करूं। फिर इसके बाद सिचुएशन क्या होती है, पति क्या करता है, भाई अब तुमने मुकदमा तो कर दिया है, घर छोड़ के चली गई हो मायके में, अब रह लो, अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब पता क्या है, फिर इस सिचुएशन में पत्नी को आगे जाके देखो, एक तो केस करने की, मुकदमा करने की कोई टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिट तो होती नहीं है कि भाई 1-2 साल के बाद खत्म हो जाएगा, 3-4 साल के बाद, कोई इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, अब बाद में जाके अब उसे रियलाइज होता है कि भाई मैंने ये गलती कर दी, अगर ऐसा नहीं करती, ये केस नहीं करती तो काश मैं अपने ससुराल रहती, मायके में कब तक रहूंगी। अब एक ऐसा ही केस आया था, तो उस केस के बारे में मैंने सोचा आप सबको बताऊं। होता क्या है कि ये जो महिला होती है ना, जो वो अपने ससुराल वालों पे केस कर देती है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे मैं आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओर। इस केस में क्या हुआ, लेडी ये बता रही थी कि भाई मैंने अपने घर पति पे और ससुराल वालों पे केस कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि मैं उस मुकदमे को खत्म करवा दूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे अपने घर रहना है, ससुराल जाना है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ससुराल वाले तो, सास ससुर तो प्यार करते थे, बट मैंने वही छोटी छोटी बातों में आके, गुस्से में आके केस कर दिया। अब जब गुस्सा शांत हुआ, जब चीजें हुई, जब रियलाइज हुआ, तो मुझे पता चला मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया। काश मैं ऐसा नहीं करती तो मैं आज वहां रहती। अब मेरा पति भी मुझे रखने को तैयार नहीं है। देखो ये जो सारी बातें हैं ना, बहुत बहुत केसों में आती है, क्योंकि पत्नियां क्या होती है, देखो गुस्से में, छोटी छोटी बातों में, जब शादी होती है तो वो ये सोचती है कि अगर अब मेरी शादी हुई है तो मेरे ससुराल वाले, ये मेरे पति मेरे अकॉर्डिंग चले, जो मैं बोलती हूँ वो करे। देखो एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात बोलूंगी, आपकी शादी हुई है, आप घर गए हो, तो आप जाते ही तुरंत अपने रूल रेगुलेशन आप बोलोगे कि भाई मेरे हिसाब से मेरे सास ससुर चले, पति चले, तो वो चीज पॉसिबल तो नहीं है। कोई भी पति नहीं चाहेगा कि भाई आते ही मेरी पत्नी घर पे मेरे हुक्म चला रही है, जो मैं बोलूं उसके इशारों पे हम चले, मेरे माँ बाप उसकी बातें माने, उसके हिसाब से सारा काम हो, कोई भी नहीं ऐसा चाहेगा। बल्कि आपको ढलना होगा, आपको वो पराया घर नहीं समझना। अब आपकी शादी हुई है ना, तो उसको अपना घर समझना है। आप उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालो, क्या चीजें हैं उनको समझो। वो आपके सास ससुर नहीं, माता पिता समझो, पति है भाई उनकी सेवा करना, सारी चीजें करना, वो चीजें समझो। ये चीजें समझोगे ना तो आपका रिश्ता चलेगा, जब आपका घर चलेगा। अब छोटी छोटी के बाद बहुत लोग होते हैं एडजस्ट नहीं कर पाती है लड़कियां, तो वो चीजें होती है भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि एक माइंड में सेट हो जाता है कि भाई ये तो मेरे घर में तो सब मेरी सुनते थे, वो मेरा अपना घर था, माँ बाप का था, ये थे वो चीजें। अब एक वो फैक्ट बताती हूँ कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनमें भी इनका साथ देते हैं। कि वो क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है, अब वो तुम्हारा घर है, अगर कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, हमें बता देना, हम देख लेंगे, हम केस कर लेंगे, ये कर लेंगे। यही गलत करते हैं पेरेंट्स सबसे ज्यादा। उनको ये बोलना चाहिए, देखो आपका ससुराल है, ससुराल कम, वो आपकी का घर है, अब आपको वही रहना है। आपके सास ससुर माता पिता है, पति को ही आपके साथ रहना है, जिंदगी आपके साथ रहना रही है। आप मायके में रहोगे, भाई देखो एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात, कब तक मायके में रहोगे। आज माँ बाप है, भाई भाई भी है, कोई भी है, ठीक है, कल जाके नहीं रहेंगे माँ बाप भी, भाई और भाभी भी आपको कब तक साथ दे देंगे। कल जाके वो भी तो आपको ताने मारेंगे, टॉर्चर करेंगे कि भाई अपना तो घर में रहती नहीं है, यहाँ आ गई, हर चीजों में तोड़ने देना। अब वो आप देखोगे सारे चीजों में, हाँ भाई ये गलत है। पति हमेशा साथ रहता है, अपना अपना ही घर होता है, तो छोटी मोटी बातों को लेके एडजस्ट करना सीखो। और जो जैसे मैंने कहा, जिस घर में सबसे बड़ी बहू की कौन दुश्मन होती है, मैंने पहले भी बताया था, सास और नंद होती है। ठीक है, सास बोलती है भाई बहू को मेरे हिसाब से तू चलो, मेरी बातें सुन। नंद भी वही चीज है, बहू बोलती नहीं मैं क्यों सुनूं, तुम मेरे हिसाब से चलो। ये तो इस चीजों को लेकर डेली घर में कलेश होता है। ठीक है, और जिस घर में बहू की सास दुश्मन है, उस घर में मतलब समझ लो जो दोनों की नहीं बन रही है, तो घर तो हमेशा टूटेगा ही टूटेगा, 100% टूटेगा। तो इस चीज में आपको क्या करना है भाई, कॉम्प्रोमाइज करना है। जैसे इस केस में वो उस लेडी ने बताया कि चीजें को हुआ, छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे एडजस्ट कर लेना चाहिए थी, बट मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब जब भाई मायके में जाके बैठ जाओगे, चीजें करोगे, फैमिली पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, बाद में जाके आप कब तक रहोगे, बाद में तो रियलाइज होगा ना। इसमें वही हुआ,
लेडी को बाद में रियलाइज हुआ नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या क्वेश्चन ये था कि अब क्या मुकदमा मैं वापस ले सकती हूँ, अपना जो मैंने केस किया वो खत्म हो सकता है? तो दो चीजें बता दूं, आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते। आपने अपने पति पे केस कर दिया, उसके घर वालों पे केस कर दिया है, तो जो हम कंप्लेन करते हैं थाने की जगह, उसे हम कहते हैं कि लाइक स्टेट केस कहते हैं, जो थाने में आपने एफआईआर करी है। तो आप इंडिविजुअली उस केस को खत्म नहीं कर सकते, उसमें आपकी पति की परमिशन जरूरी है, क्योंकि आपने तो उस पर केस किया है। अब वो तो भाई वो कुछ ना ढीठ पति भी हो जाते हैं भाई, वो अब उनको बुरा भी लग जाता है, केस कर दिया है ना, छोड़ के चली गई ना, ठीक है, अब तो केस फैसला हो ही जाने दे, मुझे जेल भेजना करने दे, अब ये केस वापस नहीं होगा ना खत्म होगा। क्योंकि जब अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई जब तक पति परमिशन नहीं देगा आप वो केस खत्म नहीं कर सकते। सेकंड, जब वो कोर्ट में केस जाता है, अगर इस सिचुएशन में ये हो सकता है जो कोर्ट में केस जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कंप्लेंट, जो आप केस कर रहे हो कोर्ट में, तो उसमें अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो वो नॉन अपीयरेंस में जाके हो सकता है केस खारिज हो जाए। बट अगर आपने पुलिस थाने में एफआईआर कर दी ना, तो आप चाहोगे कि मैं वो खुद वापस ले लूं, कर लूं, तो फिर मैं जाके ससुराल रह लूं, पति वापस रख लेगा, तो आप इंडिविजुअली केस खत्म नहीं कर सकते, उसमें पति की परमिशन होना जरूरी है। तो केस करने से पहले एक बार आप सोच समझो, फिर बाद में जब आपको रियलाइज होगा ना, तो वापस करना, और एक चलो जैसे तैसे मान गया पति, वापस भी कर लिया कि, तो वो एक हो जाता है ना रिश्ता, एक ट्रस्ट होता है वो जो टूट जाता है, और सबके सामने समाज में इज्जत उज्जत, वो बहुत बड़ी चीजें होती है, वो वापस नहीं आता है एक बार। क्योंकि वो चीजें होती है भाई, आपको देखो साथ में रहना है, चीजें करनी है। देखो अगर पेरेंट्स, क्या होता है कि अगर जैसे पत्नी ने ये बोला कि भाई सास ससुर में जैसे बहू की नहीं पट रही है, कि भाई पति पे जोर लगाती है कि भाई ठीक है तुम अलग रह के रहो, मुझे यहाँ नहीं रहना साथ में, इस तरीके से। अब अगर पति एग्री हो गए तो चलो ठीक है भाई, वाइफ को अलग लेके रह लेते हैं। अब कुछ जब पति नहीं एग्री होते कि भाई मैं क्यों अलग रहूं, इतने सालों से मेरे माँ बाप ने मुझे किया, पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया, अब उनको इस एज में जाके मेरी जरूरत है तो मैं उनको छोड़ के चला जाऊं, अलग रह लूं तुम्हारे कहने से? तो कुछ पति होते हैं जो नहीं छोड़ते, अपने माँ बाप की बहुत केयर करते हैं, उनकी या केयर भी करना कि ठीक है देखो वाइफ है तो आपको वाइफ को भी सुनना चाहिए, वो भी आपके लिए अपना घर सब कुछ छोड़कर आई है, ठीक है। अगर उस चीजों में वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है चीजें, तो आपको उसी का साथ देना है, ठीक है। माँ बाप है, ठीक है, साथ देना है, बट एंड टाइम पे आपके साथ कौन रह जाएगा? आपकी पत्नी आपके साथ रहेगी, ठीक है। माँ बाप को ये नहीं बोलते कोई कि छोड़ दो, आप अलग रह के, ये नहीं मतलब होता कि रिश्ता टूट जाता है, आप वैसे भी केयर कर सकते हो। वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, किस हिसाब से करते हैं। काफी हस्बैंड होते हैं समझदार कि भाई ठीक है नहीं हो पा रहा है तो ठीक है भाई, साथ में लेके वाइफ को अलग रह लेते हैं। माँ बाप की केयर तो वैसे भी होती रहेगी, बट जो कुछ होते हैं कि भाई नहीं मैं क्यों छोड़ू, तेरे लिए छोड़ू, तू कल की आई हुई, तेरे लिए अपने माँ बाप छोड़ दू, तो वो एक जिद सी हो जाती है, नहीं छोड़ते हैं। उस सिचुएशन फिर वही होता है भाई, वाइफ घर छोड़ के चली जाती है भाई, जब पति ही नहीं सुन रहा, पति मेरा साथ ही रह रहा है, तो ये जनरल सी बातें होती है, मैं क्यों रहूं, किस बेस पे रहूं? क्योंकि शादी सब कुछ समझदार तो पति ही रहता है, जब पति साथ नहीं दे रहा, चीजें नहीं रह रहा, तो इसलिए वो छोड़ के चली जाती है, मायके रह लेती है, वो केस कर देती है, ये केस कर दिया, वो केस कर दिया, फिर वो ये पति अब चल केस कर दिया तो वहीं रहे, अब तो तुझे रखना ही नहीं है, एंड होता ये होता है। तो चीजें मतलब यही, देखो बाद में अभी इस लड़की ये बाद में पछता रही थी, चीजें हैं, अगर हो सकता तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के सलाह करके कुछ छोटी छोटी बातें होती तो वहां तक नहीं पहुंच जाती, एडजस्ट कर सकते थे। बट वो ना उसकी सुनी, वो केस कर दिए, वो चीजें बाद में अब केस वापस करते रहो, कोई इसकी लिमिट तो है नहीं भाई कि कब तक चलेगा। गुस्से में दोनों ने ये चीजें कर दिया। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन ऐसी हो रही है, अगर एडजस्ट कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि बाद में जब पछताओगे आप, इसमें क्या होगा देखो, महिला अगर आप केस कर देते हो झूठे, कोई भी केसेस कर देते हो, तो इसमें पति का नुकसान नहीं होगा, आप ही का भी नुकसान होगा। आप फिर जिंदगी भर रोओगे कि ये क्या कर दिया, अब मुझे पति मेरा वापस ही नहीं लग रहा है, मैं ससुराल कैसे जाऊंगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, वो रियलाइज होगा। तो वो उस चीज में ना बैठ से बताया कि आप एडजस्टमेंट करो, थोड़ा बात हो सकती है तो सुलझाओ, रिश्ता बच सकता है तो बचाओ, नहीं तो फिर डिवोर्स लेके आप अलग रहो, ये चीज है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ कमेंट्स होंगे, कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।